गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों को इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा है निर्देशांक ज्योमेट्री, उसमें हम लोग प्रश्नावली फर्स्ट को समाप्त कर चुके हैं। प्रश्नावली 7.2 को देखना है तो हम लोग उसमें जो सीख रहे दो बिंदु की निर्देशांक पता होता था, उनके बीच की दूरी हमें निकालना होता था। अब क्या है कि कोई हमारी एक रेखा होगी, उस पर दो बिंदु हमें दिया रहेगा, उस दोनों बिंदु पर क्या है कि उसके बीच के हमें निर्देशांक बताना है, उसके दोनों खंड का जो हमें है अनुपात मिलेगा। वो देखिए कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई दो बिंदु है, इसे मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अभी तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों के बीच की दूरी पता करते थे। इन दोनों के बीच की हमें दूरी पता करना होता था। लेकिन हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर क्या, जैसे मान लो यहाँ था, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम लोग निकालते थे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ का निर्देशांक तो हमें देगा, क्या होगा, x2 होगा, x और y2 होगा, और यहाँ का भी बिंदु हमें दिया रहेगा, क्या देगा, ये x1 देगा और y1 देगा। पर हमको ये सीखना है कि अगर इन दोनों के बीच के, मान लो यहाँ के यहाँ तक क्या है, इस खंड बिंदु की हमें क्या पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है। यहाँ का निर्देशांक दिया है, यहाँ का निर्देशांक दिया है, हमसे इस बिंदु का निर्देशांक पूछेगा और यहाँ का हमें अनुपात देगा कि ये दोनों का अनुपात क्या है, m1 और m2 है। मतलब ये जो इतनी जो दूरी है, इतनी दूरी है, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमको मिलेगा। बस इनके बीच की हमें क्या बतानी है, निर्देशांक। कि यहाँ से अगर खंडित करते हैं किसी रेखा को तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए फार्मूला बहुत ईजी है, क्योंकि इसका अनुपात हम लगाएंगे और वो होता क्या है कि अनुपात को जब हम m1 अपान m2 लगा देते हैं, m2 लगा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लगाते हैं क्या, x माइनस x1 और x2 माइनस x1, x से यहाँ से घटा करके क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद में हमारा फार्मूला ये दोनों निकल के आ जाता है, एक y का एक x का। तो इसके लिए सवाल हम लगाते हैं। देखिए हमारा जो सवाल दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी कह रहे हैं कि एक हमारा रेखाखंड है, उसके दो निर्देशांक है, तो उनके बीच के हमें वो निर्देशांक बतानी है जो हमें इस रेखा को विभाजित करती है, कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। तो हम लिख लेते हैं, क्या हमें पता है, हमें पता है -1, और फिर क्या पता है 4, -3, और हमें अनुपात दिया है क्या, 2:3। इसको क्या मानोगे, आप लोग जानते ही हैं, x1 y1 x2 y2, इससे मानेंगे m1:m2। यहाँ तक आपको समझ में आया तो बस इस पर उठाकर मान लगा दीजिए। क्या करेंगे, m1 का मान देखिए, m1 का मान 2 है, गुणे x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, आगे प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान 3 है, गुणे x1 का मान कितना है, तो x1 का जो मान हमारा है वो है -1। क्या है, -1। देखिए m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, गुणा करा दिए, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। फिर क्या है, यहाँ देखिए m2 का मान 3 है और x1 का मान कितना है, -1 है, और बटे में क्या लगाओगे, बटे में है m1 + m2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ये x के लिए हुआ। अब y के लिए भी देखिए, m1 का मान क्या है, 2 है, फिर क्या है, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हमारा यहाँ पर है -3, तो -3, आगे प्लस m2 का मान कितना है, 3, गुणे y1 का मान कितना है, तो ये 7 है, 7 लगा दीजिए। अब आगे देखिए बटे में क्या होगा, बटे में हमारा m1 + m2, तो m1 का मान है 2, m2 का मान क्या है, 3। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो कैसे होगा हल, देखिए 4 दूनी हो गया 8, प्लस माइनस 3 × 3, और बटे में क्या होएगा, यहाँ कितना था, 3 था ना, 5 नहीं था, 3 था, हाँ m2 का मान 3 था, तो 3 और 2 कितना हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हल करेंगे तो प्लस माइनस 3 दूनी 6, 7 त्रिक होगा कितना, 21, और बटे में कितना होगा, 3 2 5। यहाँ से आप घटाओगे तो बचेगा कितना, 8 में से 3 गए, 5 बचा, और बटे में भी 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 × 5 और 5 × 5, तो x का मान आ गया क्या, 1 आ गया। यहाँ अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए 21 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 15, और 5 × 5 और 5 हो गया 15, और y का मान निकल के क्या आ गया, 3 आ गया। यानी हमारा जो निर्देशांक आया उसको हम लिखते हैं क्या, x, y लिखते हैं, तो हमारा जो मान इसका आएगा वो आएगा क्या, 1, 3। यानी जो हमारा ये रेखाखंड, अगर ये बिंदु हमारा था
एक बिंदु एक बिंदु ये दोनों रेखा के क्या थे, दोनों पॉइंट के निर्देशांक थे। जब उसको 3 और 2 के अनुपात में विभाजित किया गया था तो उस वहां पर जो हमारा बिंदु निकला था उसका निर्देशांक क्या निकला है, 1,3 निकला है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आया है, और अगर आया है तो देखिए यहाँ तक, फिर इसका अगला लगाइए। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं क्या है 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। यानी हमारी एक रेखा है, मान लेते हैं कि ये हमारे एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा को जो है बिंदु हमें दिया है यहाँ का, इसको समान 3 खंड में काटता है, 1, 2, ठीक है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 खंड में। तो इसका जो भी अनुपात आएगा, क्योंकि समान है तो ये 1:2 होगा, और फिर ये क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये समान है ही है। पहले को हम 1 माने तो दूसरे को भी क्या मानेंगे, 2, तो 1:2 हो जाएगा, और ये फिर अगला वाला फिर क्या बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा। यानी ए और बी के बीच में जो हमारा बनेगा वो एक खंड ये सी बनेगा, एक खंड क्या बनेगा, डी। जब हम यहाँ के कहाँ के डी और ए के बीच में लगाएंगे तो इसका अनुपात क्या लगाएंगे, इसका अनुपात लगाएंगे हम m1 का मान 1 लगाएंगे, m2 का मान क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। जब हम C और B के बीच में निकालेंगे तो ये काम करेगा m1 का, ये काम करेगा m2 का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये समत्रिभाजित मतलब क्या होता है, समान 3 खंड में किसी रेखा को विभाजित करना। हमारा मान दिया क्या है 4,-1 और फिर दिया है क्या -2,-3। इस पर हमें सवाल को लगाना है, और लगाने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, वही x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। फिर देखिए y का क्या होता है, तो y का जो होता है वो होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, और अपान में क्या होता है, अपान में होता है m1 प्लस m2। चलिए अब इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। हम किस अनुपात पर देखने जा रहे हैं, तो अनुपात हम देखने जा रहे हैं 1:2 पर, यानी m1:m2। इसका अनुपात केस पर हम देखने जा रहे हैं 1:2 पर हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसका मान लगाइए, m1 का मान कितना है, 1 है, और क्या है, गुणे हो जाएगा। यानी अब x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -2 है, ठीक है। आगे देखिए प्लस m2 का मान कितना है, 2 है। फिर m1 का मान मतलब x1 का मान कितना है, तो x1 का मान कितना है, 4 है। यानी m1 का मान 1 है, x2 का मान क्या है, -2 है, m2 का मान कितना है, 2 है, और हमारा x1 का मान है वो कितना है, 4 है। अपान में क्या हो जाएगा, 1 + 2। हल करेंगे इसको तो क्या बनेगा, बनेगा ये x बराबर, यहाँ पर बना -2 × 2 बन गया क्या, 4 दूनी 8, ये बन गया 4 दूनी 8, और बटे में क्या हो गया, ये बटे में हो गया यहाँ पर 2 1 3। यहाँ पर y का भी देख लीजिए, y का मान लगाएंगे तो m1 का मान कितना है, 1 है, गुणे y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हमारा -3 है। m2 का मान कितना है, तो m2 का मान हमारा 2 है, गुणे y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है, और अपान में क्या बन जाएगा, m1, और क्या बन जाएगा, m1 का मान क्या है, 1 है, m2 का मान क्या है, 2 है। तो इसको भी हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, y2 का जो मान निकलेगा वो क्या बनेगा, 3 × 3 माइनस का, और प्लस माइनस 2 × 2, और ये बन गया 2 1, कितना बन गया, 3। इसको घटाओगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 6/3, और इसको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -5/3। ये 2 3 × 3 3 दूनी 6, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पर y का जो मान दिया है वो तो हमें दिया ही है। तो एक तो निर्देशांक हमें मिलेगा क्या, 2, -5/3। जो x, y यहाँ का मिलेगा वो हमारा पहले क्या मिलेगा, 2, -5/3। एक निर्देशांक तो ये मिलेगा, किसके बीच की हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं a और d के बीच में। जब अनुपात हम क्या लगा रहे हैं, m1 का मान 1 और m2 का मान 2 लगा रहे हैं, लेकिन समत्रिभाजित है तो अब हमें इधर भी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी फार्मूला वही है। अब बस हमें ध्यान क्या रखना है, केवल m1 और m2 का मान बदलेगा। यानी अब अनुपात हमारे लगने जा रहा है 2:1 की, यानी m1 का मान 2 होगा, m2 का मान क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए हमारा बाकी मान तो वही है, बाकी मान जो है
x1 y1 का वही है, बस केवल अनुपात चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा x बराबर, पहले क्या होता है m1 होता है, m1 का मान क्या है 2 है, गुणे क्या होता है x2 का मान क्या है माइनस का 2 है, ठीक है। आगे प्लस m2 का मान कितना है 1 है, गुणे जो हमारा x1 लगता है वो कितना है यहाँ पर 4 है, कितना है 4 है। अब अपान में क्या हो जाएगा, अपान में m2 का मान 2 है, m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है। ऐसे y के लिए फिर लगाइए तो फिर वही होगा, देखिए m1 का मान कितना है 2 है, ठीक। आगे देखिए y2 का मान कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो गया, गुणे फिर आगे देखिए क्या है m2 का मान कितना है 1 है, प्लस लगाकर 1 है, गुणे फिर क्या है y1, तो y1 का मान क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए m2 का मान 1 है, y1 का मान माइनस 1 है और m1 का मान 2 है, y2 का मान माइनस 3। m1 का मान क्या है 2 है, m1 का मान m2 का मान 1 है। ये बन गया 2 दूनी 4 और ये 4 एक अन्नम 4 बटे में 3 हो गया। यहाँ पर लगाएंगे तो बन गया 3 दूनी 6 माइनस का और 1 एक अन्नम 1 माइनस का, बटे में क्या हो गया 2 और ये कितना बन गया 3। इसको क्या हो जाएगा 4 में से 4 घट गया, कितना हुआ 0, तो x का मान क्या होगा 0 बटे 3, यानी x का मान निकल के आ गया क्या 0, क्योंकि यहाँ पर 4 से 4 घटाओगे तो 0 बचेगा और बटे में 3। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 बटे 3। अगला जो निर्देशांक निकल रहा है वो निर्देशांक हमारा कौन सा निकल रहा है x कामा y का, वो निकल रहा है हमारा 0 कामा माइनस का 7/3। तो हमारे पास 2 निर्देशांक मिले, कौन कौन मिले, एक तो हमारा मिला ये 2 कामा माइनस का 5/3 और दूसरा हमारा क्या मिला, वो मिला 0 कामा माइनस का 7/3। तो किसी रेखा को समत्रिभाजित जब भी विभाजित करना तो ये ध्यान रखना कि 3 खंड में अगर समान रूप से विभाजित हो रहा है तो पहले 1, फिर दूसरा अनुपात 2, फिर अगला क्या होगा 1 होगा, कि क्या है तीनों ये समान है। अगर तीनों समान नहीं होते तो उसका अगला अनुपात लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए इसको, चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं इतना यानी -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हमारा मान लेते हैं कि 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ए और बी 2 बिंदु हैं। बिंदु ए जो है ये हमारा है -3, 10 और बिंदु जो हमारा बी है वो क्या है 6, -8। ये हमारा क्या है 2 बिंदु है। इस बिंदु को जोड़ने मतलब इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाला जो एक रेखाखंड है यहाँ, इसका बिंदु है हमारा कितना -1, 6। तो हमें बताना है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मान लो कोई इसमें अनुपात हमें मानना ही तो है, तो कोई एक चर में मानिए। इसे मान लो हम क्या करते हैं, अगर समद्विभाजित करता है तो उसे मानते हैं क्या 1:2 मानते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या करें के अनुपात है क्या मान लो 1 मान ले, क्योंकि अगर डबल चर हो जाएगा तो फिर निकल नहीं पाएगा, सिंगल चर में ही समीकरण हल हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है ये x के अनुपात है और ये क्या है 1 अनुपात है। तो अब आगे इसके लगाएंगे फार्मूला। अब इसको मानेंगे कैसे, देखिए ये तो हमारा बनेगा क्या x1 y1, ये बनेगा x2 y2, तो ये क्या बनेगा ये बनेगा x y। क्यों, क्योंकि ये बिंदु हमारा क्या हुआ बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर यहाँ का बिंदु है ना। तो ये हम लोग यही तो निकालते थे फार्मूला लगा के कि x = क्या होता था m1 × x2 है ना, प्लस का क्या होता था m2 × x1 अपान में m1 + 1। तो वही जो x y का मान निकलता था वही मान यहाँ का है। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे क्या, x बराबर क्या होता है m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपान में क्या होगा m1 प्लस m2। और y के लिए क्या होगा, तो y के लिए भी वही होगा m1 × y2 प्लस m2 × y1 और अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का कार्य कौन कर रहा है k कर रहा है और m2 का कार्य कौन कर रहा है 1 कर रहा है। लगा दीजिए मान। और देखिए x का मान पता है, देखिए x का मान कितना है -1, तो -1 लगाए। m1 का मान क्या है k है, गुणे में x2 का मान कितना है तो 6 है, 6 कर दिए। आगे प्लस लगाए, m2 का मान कितना है तो m2 का मान कितना है यहाँ पर हमारा 1 है, इंटू x1 का मान कितना है तो x1 का मान -3 है। अपान में क्या बन जाएगा k + 1, क्योंकि m1 + m2 ही तो होता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर लगाएगा y का, तो y पर का जो मान है वो कितना है, y का मान है +6, ये y का मान कितना है 6 है। फिर m1 का मान क्या हो जाएगा k
गुणे में y2 का मान क्या हो जाएगा -8 और फिर क्या बनेगा प्लस m2 का मान कितना है 1 और गुणे y1 का मान कितना है 10 और बटे में क्या हो गया k+1। अब यहाँ आपको क्या करना है कि तो हम इसको सॉल्व कर लें इस वाले को कि तो सॉल्व कर ले इस वाले को, दोनों हमारा आंसर समान देगा। क्यों समान देगा? समान इसलिए देगा क्योंकि अनुपात तो दोनों एक ही लगता है, दोनों में अनुपात एक ही होता है, अलग अलग तो अनुपात होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा हल करते हैं तो क्या बनेगा -1 बराबर देखो 6 का नम बन गए 6 के आगे प्लस माइनस का 3 का नम 3 नीचे क्या हो गया k और प्लस का क्या बन गया 1 और इसको जब हल करेंगे इसका अपान 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो हो जाएगा क्या माइनस का k माइनस का 1 और ये बन गया क्या 6k और बन गया माइनस का 3। क्या करते हैं कि ये माइनस का 3 है, अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, एक इस साइड में ले जाते हैं एक उस साइड में लेकर आते हैं। अगर इसका साइड हम चेंज करें, अगर इसका साइड चेंज करेंगे इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी बन जाएगा क्या ये बन जाएगा -k और बन जाएगा माइनस का 6k और इधर जाके वो क्या बन जाएगा -3 है ही है, ये इधर आके बन जाएगा माइनस का 1 नहीं सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस था क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बन गया माइनस का 7k और ये बन गया क्या माइनस का 2, तो माइनस से 2 कैंसिल, यानी k बराबर हमारा क्या बन गया k बराबर हमारा बन गया यहाँ पर 2/7, k बराबर बन गया 2/7। अनुपात हमारा क्या था तो देखिए अनुपात जो हमारा यही तो था k/1 यही तो था। अब यहाँ पर हमारा जो निकल के आया है तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया है ये तो निकल के आया है बराबर में क्या आया है जिसे यहाँ पर हम इसको जो अनुपात लगाते हैं ये हमारा निकल के आएगा 2/7, यानी जो हमारा अनुपात विभाजित कर रहा है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो कर रहा है 2/7। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए अगर मान लो इसके हम क्या करते हैं k के अपान में 1 करते हैं और इधर क्या करते हैं 2/7 था। अब देखो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है तो इसलिए k का अनुपात 1 लगाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा 2/7। अगर इसको हल करोगे आप ये वाला तो ये भी मान उतना ही निकाल के देगा, आप चाहो तो निकाल कर चेक कर सकते हो। अगर गुणा कराओगे तो क्या बनेगा देखिए गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा देखिए 6 बराबर बन गया माइनस का 8k और प्लस का बन गया 10 बटे में क्या है k+1, इसका बटे 1 करोगे है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो ये क्या बनेगा इधर आएगा तो बन जाएगा हमारा 6k और 6 का नम 6 घटाओगे तो 4 बचेगा, सही है 6 का नम 6 के यहाँ से जब 6 घटाएंगे तो 4, देखिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी k बराबर क्या बन जाएगा ये k बराबर बन जाएगा 2/7। इसका भी मान क्या होगा यही होगा। यहाँ पर जो हम लोग गुणा किए ना ये इससे गुणा जब कराए हैं हम तो ये 6 से इसमें कराए तो बन गया 6k और 6 का नम 6 इधर माइनस का 8 और प्लस का 10 पक्षांतर किए ये बन गया 8 से 14, ये जाकर उधर घट गया बचा 4, काट दे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो दोनों का अनुपात जो है देखिए बराबर आया है। तो आशा करते हैं कि आपको चौथा नंबर समझ में आया है। देखिए यहाँ तक चलिए देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A जो है वो क्या है 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता होगा कि यदि हम x अक्ष पर रहेंगे और y ये 2 ही अक्ष होता है, एक x होता है एक y होता है। अगर हम x अक्ष पर कहीं भी रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा y का मान क्या होगा 0 होगा। ये लोग आपको पता ही शुरुआत में ही आप लोग जानते हैं। और अगर y अक्ष पर हम कहीं भी रहेंगे तो वहाँ पर x का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये जो बिंदु हमें दे रहा है A और B का बिंदु A और B जो है A और B को अगर हम पता करना चाहें कि कहाँ पर है तो ये हमारा शायद ये बिंदु यहाँ पर है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ ये बिंदु A यहाँ स्थित है और B को अगर हम देखें तो क्या है ये तो यहाँ पर ये है ये बिंदु यहाँ कहीं पर है 1 2 3 4 5, 5 के सामने 4 के आगे, यानी यहाँ पर ये बिंदु है। ठीक है, इसके सिधाई पर ये है इसकी सिधाई पर ये है, ये रेखाखंड है। अब ये बता रहा है कि x अक्ष से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो अब इसका हमें क्या बताना है अनुपात बताना है, इसका हमें अनुपात बताना है।
ठीक है। तो अब जब ये हमारा ये x अक्ष पर विभाजित है, यहाँ कहीं पर कौन बता रहा है विभाजित है, तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका पहले हमें अनुपात पता करना है, तो ये इसका अनुपात क्या मानते हैं कि अनुपाते वर ले लेते हैं। अगर कुछ नहीं पता है, a का मान जो हमारा है वो दिया है 1 कामा माइनस का 5, और जो ये b बिंदु है इसका मान दिया हमें क्या माइनस का 4 कामा 5। ये दोनों बिंदु हैं। अब पूरा डिटेल में समझिए कि कहाँ पर ये बिंदु होगा और कहाँ पर ये अनुमान लगा रहा है। एकदम ऐसे ही रेखा पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले अनुपातिक वाला फार्मूला लगाते हैं। इसमें हमें क्या पता है, ये हमारा x1 है y1 है, ये हमारा क्या है x2 है y2 है, ठीक है। हम लगाते हैं फार्मूला, क्या होता है x इक्वल टू होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है x के लिए। y के लिए क्या होता है, y के लिए होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू क्या होता है y1 और अपान में क्या होता है m1 प्लस 2। ये जो हमारा बिंदु है ये है कहाँ पर है, इसका मान होगा ये क्या, x का मान कुछ होगा और y का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया x और ये बन गया y। बाकी आपको दिए है, ये किसका मान दे रहा है, ये m1 का मान है, ये किसका मान है m2 का मान, क्योंकि अनुपात हम क्या लिए हैं, अनुपात हम लिए हैं कि अनुपात 1, तो ये हमारा क्या है m1 अनुपात m2 है। और जो बिंदु हम देखे हैं यहाँ पर वो हमारा बिंदु क्या बना है x कामा 0, क्योंकि y का मान क्या है 0, तो इसलिए बन गया x और ये बन गया y। बाकी तो इसको तो आप लोग समझ ही सकते हैं, इसमें समझने की ज़्यादा तो मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। जो पहला बिंदु होगा वो x1 y1 होगा, जो दूसरा बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, जो दूसरा बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है। चलिए मान लगाइए। तो देखिए ये x के फॉर्म में x का मान तो हमें दिया है नहीं, इसलिए हम इसे हल कर कर अनुपात नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इसका कुछ मान हमें पता हो तब तो इसे हल करने की हमें कोई फ़ायदा होता, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता नहीं है। तो क्या इसको हल कर सकते हैं, यस। इसमें देखिए y का मान 0 है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लगा दीजिए y का मान 0 लगा, m1 का मान क्या है k है, इंटू में y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पर है 5, तो हो जाएगा ये 5 प्लस m2 का मान कितना है 1 है, गुणे y1 का मान कितना है, y1 का मान है -5, ठीक है। अपान में क्या बनेगा, अपान में बनेगा k प्लस 1, क्योंकि m1 का मान क्या है k है, m2 का मान क्या है 1 है। थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 एकन्नम 5k, बन जाएगा 5k। इसको हल करेंगे तो बन जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5 और बट्टे में बन गया क्या k प्लस 1। जब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो नहीं, प्लस माइनस माइनस यहाँ बनेगा, प्लस माइनस माइनस का बनेगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 5k और बन जाएगा माइनस का 5 और ये क्या बन गया 0। 5 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी k बराबर बन गया क्या 5k बराबर 5 और 5 से 5 काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, यानी k बराबर क्या आ गया 1 आ गया। यानी इसका जो अनुपात आया है वो क्या अनुपात 1 हम माने थे, तो 1:1 आ गया। यानी पहला आंसर तो हमारा ये बन गया 1:1। जब अनुपात मिल गया तो हमारा बता रहा है उस बिंदु का मान बताइए। तो देखिए y तो हमारे यहाँ पर 0 है ही है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें निकालना क्या है, x वाला निकालना है। तो इस फार्मूला पर लगा दो मान सबका, x हमारा निकल ही आएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये बनाएगा क्या, देखिए x हमें निकालना है और हमें किसका चाहिए m1 का मान। तो देखिए m1 का मान कौन काम कर रहा है 1, m2 का मान भी क्या कर रहा है 1 कर रहा है। तो लिखेंगे 1 इंटू x2 का मान कितना है, तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 लगा दीजिए। आगे प्लस m2 का मान कितना है 1 है और x1 का मान कितना है 1 है, और अपान में क्या हो गया 1 + 1। हल कर लीजिए इसको। तो x बराबर क्या हुआ, ये बन गया 4 एकन्नम 4 माइनस का, और ये बन जाएगा क्या 1 एकन्नम 1। तो 1 एकन्नम ये बन गया 1 और बटे में हो गया 1 1 2। इसको जब घटाओगे तो बनेगा क्या माइनस का 3/2। तो हमारा जो बिंदु बना x का बिंदु ये है, x का बिंदु ये है, और y का जो बिंदु है वो हमारा क्या था, y का मान तो 0 था ही। तो दूसरा आंसर हमारा बनेगा, देखिए x कामा y जो बिंदु है उसका मान आएगा, इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, ये बन जाएगा -3/3/2 और कामा 0। ये हमारा बिंदु बनेगा। ये आंसर एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, क्योंकि एक इसका अनुपात भी है ना ये, तो एक अनुपात हमारा ये है। अनुपात हमारा बनेगा 1:1 और इसका जो बिंदु बनेगा वो हमारा बनेगा -3/2। आंसर में दोनों होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है 5वां नंबर। देखिए यहाँ तक, फिर अगला बता रहे हैं।
देखिए तो इसको हम निकालेंगे कैसे, ऐसे ही पहले निकालते हैं AC के बीच में, AC से बिंदु कहाँ पर, E पर निर्देशांक अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे, यानी क्या होगा 4 और 6 है ना, 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 + 2 बटे में 2 करेंगे तो बनेगा 8, 8 का 2 करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा 4। दूसरा वाला हमारा बनेगा एक, ये क्या बनेगा, इस पर एक ही लेते हैं ना, दूसरे का भी ले रहे हैं जो हमारा x का मान निकालना है, इस पे लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा फिर BD से बिंदु E पर निर्देशांक अगर हम देखेंगे तो ये निकल कर हमारा क्या बनेगा 4 + 3, 4 + 3/2, तो ये बन जाएगा क्या 7/2, क्या बन जाएगा 7/2। अब यहाँ पर समझिए कि अभी हम यहाँ पर जो निकाले हैं ये y का निकाल रहे हैं, किस पे निकाले हैं, y पर, क्योंकि पहले क्या होता है x होता है फिर उसके बाद y होता है, x होता है उसके बाद y होता है। यहाँ पर जो हम निकाले हैं वो हम पहले x का निकाले हैं, तो x होगा इसके साथ और y होगा उसके साथ। ये आपको समझना जरूरी है कि जो हमारा ये है कि हम यहाँ पर जो निकाले हैं सेफ वैल्यू वो हम y के लिए निकाले हैं, क्योंकि पहले x होता है उसके बाद y होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके लिए काम करेगा, y के लिए करेगा। यहाँ पर जो हम निकाले हैं वो x के लिए निकाले हैं। अगला जो हम निर्देशांक निकालेंगे फिर से किस पर, जब AC पर हम AC से निकालेंगे बिंदु B पर, तो बराबर जब निकल के आएगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, AC से जब हम बिंदु तो अब यहाँ पर देखिए x वाला हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा x + 1, क्या बनेगा x + 1/2, ठीक है। ये बराबर किसके जाएगा, इस x वाले के, ये x तो हम निकाले हैं, ये बिंदु हमारा क्या निकल के आएगा, ये x + 1/2 और ये बराबर क्या करेगा 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाहर जाएगा तो बन जाएगा क्या 7 - 1 और घटा दिए तो क्या निकल के आ गया x = 6। अगला जब हम निकालेंगे किसके लिए, AC से जब हम नहीं BC से निकालेंगे, यानी BD से जब हम निर्देशांक निकालेंगे, BD से निर्देशांक निकालेंगे जब, तो क्या बनेगा, BD से बिंदु E पर, BD से बिंदु E पर जब निर्देशांक निकलेगा यहाँ से तो क्या बनेगा, देखिए अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये क्या है y + 5 अपान क्या बनाएगा 2, y + 5/2 और ये बराबर किसके होगा, क्योंकि y का हम निर्देशांक यहाँ पर कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यानी y + 5 बराबर 4 दूनी 8 और x बराबर क्या बन जाएगा 8 - 5 और घटाए y है ना, y है ये, तो ये बन जाएगा क्या y बराबर कितना बन गया 3। तो हमारा निर्देशांक क्या होगा, x का मान 6 होगा, y का मान 3 होगा। देखिए यहाँ तक क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो सवाल नंबर जो 7 है ये कह रहा है कि बिंदु A के है ना, ये हमारा एक वृत्त है, इस पर हमारा 2 बिंदु है A और B, तो AB जो है ये वृत्त का क्या है व्यास है। तो अगर ये वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है, यानी केंद्र यहाँ पर होता है, क्या है केंद्र जो है 2, -3 है, तथा B का जो है यानी A यहाँ है और B यहाँ है, तो B का केंद्र क्या, B का मान क्या दिया है, यहाँ पर भी B का मान दिया है ये 1, 4। अब आपको समझना ये है कि किसी भी वृत्त में अगर उसको 2 खंड में जो केंद्र काटता है वो बराबर काटता है, इधर और इधर, तो इसका जो अनुपात बनेगा वो 1 बनेगा। क्यों, क्योंकि भैया 1, 2 लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो अगर इसको हम 2 लगा देंगे तो ये दोनों त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो जाएगी, इसलिए दोनों को बराबर मान रखना है। अगर 1, 1 चाहो तो 1, 1 लगा लो, 2, 2 चाहो 2, 2 लगा लो, 3, 3 चाहो तो 3, 3 लगा लो, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर ये ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर ही लगानी है, ठीक है। अब इसका मान अगर हम लगाएं तो ये हमारा अगर शुरुआत में जो बिंदु होता है वो क्या होता है x1 y1 और उसके बाद में क्या होता है x2 y2, क्योंकि ये दोनों रेखा पड़ा और बीच का ये हमारा निकल के आता है x और y, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना x1 और y1, और हमें मिला क्या है x मिला है, y मिला है, x2 के मान मिला है, x4 के मान मिला है और अनुपात हम लोग निकाल लिए है ना।
यानी अनुपात हम लोग निकाले m1 अनुपाते जो है m2 वो हमारा क्या है 1:1 है। ठीक है, चलिए लगाइए फार्मूला। क्या होता है x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान में m1 प्लस m2, ये x के लिए हुआ। y बराबर क्या होता है तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। चलिए मान लगा दीजिए। तो x का मान हमें दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 इक्वल टू m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान कितना है तो 1 है। ठीक है, प्लस आगे m2 का मान कितना है तो 1 है और x1 का मान हमारा x1 ही है, ये हमें निकालना है। चलिए ठीक, आगे नीचे क्या लगाएंगे, नीचे लगाएंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम y के लिए देखें तो y का मान हमें कितना मिला है -3 मिला है, m1 का मान 1 है, y2 का मान कितना है 4 है, प्लस m2 का मान 1 है, y1 हमें निकालना है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1। थोड़ा सा अगर हल करें तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 एकन्नम 1 हो गया और x1 अब एकन्नम x1 हो गया, अपान में 1 1 बन गया, नीचे 2। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये भी क्या बनेगा -3 होगा, 4 एकन्नम बन जाएगा 4 और यहाँ बनेगा प्लस y एकन्नम y1 और बटे में क्या बन जाएगा ये 1 1 2, क्योंकि y1 एकन्नम y1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा x1 प्लस 1 और ये 2 दूनी बन गया 4, ये 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी x1 बराबर 4 माइनस 1, यानी x1 का जो मान आया है वो आ गया कितना 3। अगर हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मारेंगे तो बन जाएगा 3 दूनी 6, यानी बन गया क्या ये 4 प्लस y1 बराबर 3 दूनी माइनस के 6, प्लस का 4 उधर बच जाएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस का 6 और माइनस का बन जाएगा 4 और दोनों माइनस माइनस हैं, इसलिए y1 जो मान आया जाएगा वो बन जाएगा माइनस का 10। तो यही हमें निकालना था, क्योंकि केंद्र पर हमारा मान ये है और जो शुरुआत की जो पॉइंट ए का है, जो बिंदु 1 का निर्देशांक था हमने क्या वो होता है x1 y1 होता है, तो इसका मान निकल के आ गया 3, माइनस 10 होता है, निकल के आया है। तो आशा करते हैं सवाल आप लोग को समझ में आया है। अगर आया तो देखिए यहाँ तक कि यदि a और b क्रमशः 2 बिंदु दिए हैं, कौन a का बिंदु दिया है हमारा -2, और b का बिंदु जो दिया है निर्देशांक बिंदु वो हमारा है 2, -4 हो, तो बिंदु p के निर्देशांक हमें निकालना है। बिंदु p कहाँ पर है, उस बिंदु p का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, नहीं पता करना है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड पर AB, जो P रेखाखंड है ये AB पर क्या है स्थित है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारा P बिंदु कहाँ है। देखिए ये हमारा एक AB रेखा हुआ, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे कि AB एक रेखाखंड है ये, और इसके बीच में कहीं पर स्थित है कौन सा बिंदु, P स्थित है। इतना आप समझे कि A अगर है, A और B के बीच में ही P है, क्योंकि ये बता रहा है यहाँ पर, समझिए रेखा जो P रेखाखंड है वो AB के। आप समझिए यहाँ पर हमें कितने बिंदु मिले हैं, 2 बिंदु। कौन कौन बिंदु मिले हैं, एक तो बिंदु हमें A मिला है वो है -2, और दूसरा B का निर्देशांक है वो हम बिंदु जो है वो हमारा क्या है -2, P का हमें पता करना है। तो P का हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक पता होना चाहिए। निर्देशांक कैसे पता होगा, इसको हल करिए। लिखा क्या है, AP बराबर दिया है 3/7 और क्या दिया है AB। अगर AB यहाँ पर इनटू में है, इस साइड में लेकर आएंगे तो गुणे में है, अगर तो बटे में आ जाता है, मतलब क्या AP अपान में बन गया AB और बराबर क्या हुआ 3/7। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कर लिया कि इसको इनटू में था तो अपान में ले आए। अब AP का मान 3 है, AB का मान 7 है। अगर AP का मान 3 है, AB का मान 7 है, हमें निकालना क्या है PB। अगर हमें PB निकालना चाह रहे हो, PB निकालना चाह रहे हो या BP निकालना चाह रहे हो, PB लिखिए, PB निकालना हम चाह रहे हैं, तो PB कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, टोटल AB में से अगर हम AP को घटा दें तो PB निकल आएगा। जैसे ये हमें मान पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दूरी हम पता करना चाह रहे हैं और टोटल दूरी पता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो कुछ दूरी है उनमें से इस दूरी को घटा लीजिए, ये दूरी पता हो जाएगी। तो हम ये करने जा रहे हैं, यानी PB निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AB का मान 7 है, AP का मान 3 है, घटा लिए कितना आ गया 4, यानी PB का मान जो आ गया वो आ गया 4।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। यानी ए से पी तक कितना है 3 है और पी से बी तक जो है ये 4 है। आपका निर्देशांक बनकर तो कंप्लीट हो गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। m1 है, ये क्या है m2 है, लगा दीजिए मान, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या होता है x बराबर होता है क्या m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। y के लिए ऐसे होता है क्या, यहाँ भी होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। ये हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लगाते हैं। तो m1 का मान कितना है, m1 का मान 3 है। x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो x2 का मान भी क्या है 2 है, प्लस m2 का मान कितना है तो 4 है। ठीक, x1 का मान कितना है माइनस का 2, ध्यान रखना माइनस का 2 है। नीचे रखेंगे क्या है, ये बन जाएगा 3 प्लस 4, क्योंकि m1 का मान 3 है और m2 का मान क्या है 4 है। ऐसे y के लिए लगाएंगे तो m1 का मान कितना है 3 है और y2 का मान कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, आगे प्लस यहाँ पर देखिए क्या है कि m2 का जो मान है वो 4 है और y1 का मान जो है वो क्या है माइनस का 2 है। नीचे m1 प्लस m2 होता है तो हो जाएगा 3 प्लस 4। इसको थोड़ा सा अगर हल करें तो बनेगा क्या, देखिए x बराबर बन गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 माइनस का बटे में क्या हो गया 4 3 7। यहाँ से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 ते बन गया -12 का और 4 दूनी 8 प्लस माइनस ये भी माइनस का 8 और बटे में बन गया 7। यहाँ तक आप लोग समझे। देखिए प्लस माइनस 4 ते 12 प्लस माइनस 4 दूनी 8 नीचे जोड़ दिया गया। तो इसको घटाओगे, अगर इसको घटाओगे तो क्या 6 में से 8 घट नहीं सकता, 8 में से 6 घटाएंगे माइनस का 2/7, यानी x का निर्देशांक मिल गया क्या माइनस का 2/7। यहाँ पर अगर निकालेंगे तो y मान क्या आ जाएगा, ये बन गया 12 8 20 माइनस का 20 और बटे में 7, ये भी कैंसिल होने वाला है नहीं। दोनों निर्देशांक हमें पता हो गए कौन। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं पहले x कामा y, तो ये बराबर आता है क्या, ये आया माइनस का 2/7 कामा माइनस का 20/7 है ना। तो ये हमारा दोनों निर्देशांक है -2/7 और फिर माइनस का 20/7। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है। यही हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ए बिंदु के निर्देशांक तो हमारा निकल के आ गया। ये नहीं सॉरी ए नहीं है, पी के पूछ रहा था, हाँ पी का पूछ रहा था। तो ये हमारा पी बिंदु का क्या है निर्देशांक है। तो देखिए यहाँ तक सवाल नंबर 9 कह रहा है कि बिंदुओं ए बिंदु दिया है क्या -2 कामा +2 और बिंदु बी दिया है 2 कामा 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है ना। देखिए हम कोई, देखिए ये हमारा एक ए बी रेखा है, ए बी एक हमारा रेखा है और इसके निर्देशांक दिया है क्या -2 कामा 2 और इसका निर्देशांक दिया है 2 कामा 8। ठीक है, अब इसको 4 खंड में अगर काटा जा रहा है, कितने खंड में 4 खंड में, तो 4 बराबर भाग में अगर ये बट रहा है तो इसको हम 3 बार काटेंगे, यानी 1 2 और 3। अब ये 4 बराबर भाग में बट गया 1 2 3 4। तो किसी भी रेखा को अगर हमें 4 खंड में बांटना है 4 भाग में तो उसे 3 बार काटना पड़ेगा, तब निर्देशांक इसके क्या बनाओगे, इसके 3 बिंदु है, एक मान लो P हुआ, Q हुआ और R हुआ, इसके 3 बिंदु हैं। अगर बिंदु हम P का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से गिनिए 1 2 3, मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो यानी 1 अनुपाते कितना लगेगा 3 लगेगा। तो पहले इस पर हम लगा डालते हैं, है ना, m1 अनुपाते m2 लगा के। अच्छा यहाँ का निकालेंगे तब क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 खंड है, यहाँ से 1 2 खंड है, तो यानी 2 अनुपाते क्या लगेगा 2 लगेगा, क्या लगेगा 2 अनुपाते 2। यहाँ पर m1 अनुपाते ये लग जाएगा। आगे यहाँ का जब हम निकालेंगे तो फिर देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ से 1, तो ये बनेगा 3 अनुपाते 1। चलिए फार्मूला एक ही है, क्या लिखते हैं, x बराबर क्या होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। अगर y के लिए देखें तो ये भी क्या होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, उस पर उठाकर मान लगा दीजिए। तो x का मान देखिए m1 का मान यहाँ का निकालना है, p का 1 अनुपाते 3 लगा रहे हैं ना, तो 1 गुणे x2 का मान कितना है 2 है, क्योंकि ये क्या है x1 y1 और x2 y2 ये दोनों बिंदु हैं। तो x2 का मान कितना है 2 है, प्लस m2 का मान कितना है
तो m2 का मान हमारा यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई क्या है x1 का मान -2 है, अपान में क्या हो जाएगा 1 + 3, क्योंकि क्या है m1 + m2 है। तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 × 1 = 2 और प्लस माइनस माइनस 3 × 9 = 6 और बटे में कितना होगा ये 3 और 1 4। इसको जोड़ेंगे तो बचेगा, घटाएंगे तो बनेगा -4 बटे में 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, यानी x का मान आएगा क्या -1। इसको हल करेंगे, m1 का मान क्या है 1 है, y2 का मान क्या है 8 है, प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान हमारा 3 है और y1 का मान जो है वो 2 है, और अपान में क्या है, अपान में बनेगा 1 + 3, 1 + 3। हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8 × 1 = 8 और 3 × 9 = 6 और बटे में बन गया 4, 8 से बन गया कितना 14, ये बन गया 8 से 14, 14 को हम 4 से भाग करें, अगर 14 को 4 को काटेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, यानी हमारा y का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 7/2। यानी हमारा एक बिंदु जो है P वाला, यानी बिंदु P का जो निर्देशांक है वो आया -1/1, 7/2। अब हम निकालने जा रहे हैं बिंदु Q का। तो फार्मूला यही है, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ गए ही है, बस केवल m1 और m2 का मान हमें बदलना है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं m1 अनुपात m2, किस कौन सा अनुपात लगाने जा रहे हैं 2:2 का। फार्मूला वही है, x बराबर, देखिए पहले क्या है m1 का मान कितना है 2 है, गुणे x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हमारा कितना है 2 है, ठीक, आगे प्लस m2 का मान कितना है 2 है और x1 है ना, x1 का मान कितना है तो -2 है, अपान में क्या है 2 + 2 लगाएंगे, 2 + 2। ऐसे y के लिए देखिए तो यहाँ पर पहले क्या होता है m1 का मान कितना है 2 है, गुणे y2 का मान कितना है 8, क्योंकि पहले क्या होता है y2 होता है, प्लस m2 का मान कितना है तो 2 है और गुणा कराना किससे y1 का मान, तो y1 का मान 2 है, अपान में क्या बनेगा 2 अपान यानी 2 + 2। हल करेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये प्लस माइनस बन जाएगा -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटे में 2 2 बन गया 4, 4 में से 4 घटाए कितना बना 0/4, यानी x का मान निकल के क्या आ गया 0 निकल के आ गया, x का मान 0 निकल के आ गया। अगर इसको हल करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 बटे में 4 है, 16 4 हो गया 20 और 20 को हम 4 से डिवाइड कराएंगे यानी भाग करेंगे तो y का मान आ जाएगा 4 × 5 = 20। ठीक है, अभी एक खंड और निकालना है, वो कहाँ का निकालना है बिंदु R का निकालना है, यानी हमारा बिंदु Q का जो मान आ गया वो आया है क्या 0,5। अब हमें R का निकालना है, देखिए इसको भी समझिए यहीं पर क्या होगा, x बराबर पहले क्या होता है इसका निर्देशांक क्या, मतलब बिंदु क्या बनेगा, इसका अनुपात बनेगा m1 अनुपात m2, यानी m1 का मान 3 होगा, m2 का मान 1 होगा, है ना। तो हमारा फार्मूला पहले क्या होता है m1 × x2, m1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, आगे प्लस फिर क्या होता है m2 x1, m2 का मान 1 है और गुणे x1 का जो मान है वो है -2, बटे में क्या होगा, तो बटे में हमारा ही बनेगा 3 + 1, इसको हल कर लीजिए तब y का लगाते हैं इसके नीचे, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस का 2 बटे में 3 1 4, घटाए कितना बचा 6 में से 2 घटाए 4 बचा, 4/4, 4 × 1 = 4, यानी हमारा यहाँ से x का मान आ गया 1। अब y के लिए देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जबरदस्त स्थान है ना इसलिए नीचे y का देख लीजिए, y के लिए भी वही बनेगा क्या, m1 का मान हमारा 3 है, ठीक है, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हमारा 8 है, आगे प्लस फिर देखिए क्या है m2 का मान हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर 1 लगा रहे हैं और मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं y1 का मान क्या है 2 है, अपान में क्या बन गया, अपान में बना 3 + 1। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 8 3 बन गया 24, 8 3 24 और 2 1 2 और बटे में बन गया क्या, बटे में बन गया 3 और 1 4, जोड़ेंगे तो 24 और 2 बन गया कितना 26, 26 और बटे में 4, 2 से काटेंगे तो बन जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी बचेगा क्या 13/2, यानी y का मान यहाँ पर क्या आ गया 13/2 आ गया। यानी हमारा अब R का बिंदु है, R का जो निर्देशांक है वो हमारा क्या है, तो R का निर्देशांक, दो तीनों को एक साथ में लिखना चाहेंगे तो पहले हमारा क्या लिखते हैं, ये हमारा R का निकल के आया है 1, 13/2, यानी हमारा ये देखिए एक आंसर ये बनेगा क्या बिंदु P का, एक बिंदु Q का, एक बिंदु R का, ठीक है। तो
आशा करते हैं दोस्त कि ये भी सवाल आप लोग को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इसको देखिए।